अच्छा, तो तुम लोग टेस्ट केस लिखे आगे। अच्छा, तुम लोग टेस्ट केस लिख रहे थे और कोई इसको डेवलप भी कर रहा था, है ना। और जिसने डेवलप किया है, डेवलपर भी क्या किया होगा आज ये देख। जिस टाइम पे देखो बीआरडी एक शेयर कर दी गई थी, बीआरडी में सब कुछ लिखा हुआ था क्या बनाना है और कैसे बनाना है, और बनाने के बाद डेवलपर यही दिया। डेवलपर हमको यही बना के दिया है, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी वो एक कह रहा है कि आज भर का टाइम और लगेगा, लेकिन देखते हैं उसने किया क्या और क्या नहीं। तो देख रहे हो डेवलपर ने एक फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर का नाम क्या रखा है। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है जिसका नाम है अपना बाजार। अपना बाजार इसलिए नाम रखा है क्योंकि उसके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, अपना बाजार। अंदर चलते हैं प्रोजेक्ट के। अब प्रोजेक्ट के अंदर चलने के बाद हमें बहुत कुछ दिख रहा है। कोशिश करते हैं थोड़ा अंदर जाके देखने की क्या किया और क्या नहीं किया है। अच्छा, कोड वर्ड जानते हो ना। कोड हम लिखते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, कोड लिखते हैं। उसको एक और नाम दे हम लोग बोलते हैं, और इस नाम की एक फिल्म भी है, सोर्स कोड। हम लोग जो कोड लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोर्स कोड। और सही में एक बड़ी अच्छी पिक्चर है सोर्स कोड नाम, हॉलीवुड में एक पिक्चर सोर्स कोड नाम की है। तो हम लोग कोड को क्या बोलते हैं, कई बार सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। तभी देखो उसने एक फोल्डर बनाया है डेवलपर, उसका नाम क्या लिखा है, एसआरसी। ये सोर्स का कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म है क्या, एसआरसी। इसके अंदर चलते हैं क्या है, इसके अंदर एक और फोल्डर दिखाई दे रहा है जिसका नाम क्या है, मेन। उसके अंदर चलते हैं जावा। अब जावा तो मुझे एक सुना हुआ नाम है ना, कि जावा एक प्रोग्रामिंग की क्या है, लैंग्वेज है। जो डेवलपर था जो कोडिंग कर रहा था, वो किस लैंग्वेज में कोडिंग कर रहा था, जावा। तो भाई लोग उसने जावा में किया। अंदर क्या था, फॉर्म। देखो ये तुम्हें कोड नहीं समझना है, बस उनको दिखा रहे हैं कि आखिर डेवलपर क्या क्या करता है और कहाँ रखता है। अंदर जाओ, अपना बाजार। अभी सब दिख रहा है ना ढेर सारा, 7 8 फोल्डर। अब इसी फोल्डर के अंदर जाओ, जैसे ये फोल्डर कुछ कुछ करके नाम लिखा है, इसके अंदर देखो ध्यान से कोड है कि नहीं। ये ये कोड कौन लिखा है, डेवलपर। सिर्फ एक ही नहीं, एक और भी है ना। इसके अंदर भी क्या लिखा है, एक मिनट। ओ, अब देखो ये जो लिखा है, ये भी डेवलपर है। ये कोड किस लैंग्वेज में लिखा गया है, 102 लाइनें लिखी गई है ना, ये लिखी गई है जावा में। तो देखिए दो फाइलों में कोड लिखा है कि नहीं। सिर्फ यही बात खत्म नहीं हुई, अंदर आओ। क्या लिखा है, कंट्रोलर। इसके अंदर भी जाओ, इसके अंदर भी क्या बना, इसके अंदर भी देखो क्या लिखा है, कोड में। इसमें ज्यादा लिखा है ना, इसमें इसने कितना लिखा है, लगभग 209 लाइन। ऐसे ही इसमें आके देखो, इसमें भी ऐसे ही लिखा है ना। कितनी लाइनें लिखा है, 98 लाइनें लिखा है। ये सब डेवलपर लिखा है भाई। और आगे चलो, पीटीओ। इसके अंदर भी जाके देखो, इसमें तो कई ठो है ना। और सब के अंदर जाओगे, थोड़ा थोड़ा कोड सब में क्या होगा, लिखा होगा। इसमें कितनी लाइनें लिखा है, 94 लाइनें। तो ये सारा लिखा है, ये जो कोड, तभी सॉफ्टवेयर बना। सॉफ्टवेयर ऐसे ही बनते हैं। ये कोड कौन लिखा है, जो ढेर सारा कोड लिखा है, डेवलपर लिखा है। हर फोल्डर में कोड है, हर फोल्डर में जाके देखोगे
तो दो चार छह क्या होंगी, फाइलें होंगी। और फाइल के अंदर जाके देखोगे तो जावा में क्या लिखा होगा, कोड लिखा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डेवलपमेंट किया गया है वो किसमें किया गया है, जावा में। अगर यही एप्लीकेशन बनाने वाला जावास्क्रिप्ट में करता तो वो कोड किस में लिखता, जावास्क्रिप्ट। अच्छा, और देखते हैं क्या है इसमें भाई। ये क्या दिख रहा है, रिसोर्सेस। इसके अंदर चलते हैं। एक फोल्डर दिख रहा है ना, डीबी। हमने बताया है ना, जब हम एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं तो हम लोग है क्लाइंट, और एक जगह होता है क्या, सर्वर। सर्वर पे ही रखा होता है डेवलपर का कोड। और वहीं एक चीज और भी होती है क्या, डेटा बेस। देखो डीबी नाम का फोल्डर है कि नहीं, इसी के अंदर सारा डेटा स्टोर होगा, इसी के। अच्छा, ये तो मतलब तुमको कोड दिख गया, जहां पे क्या लिखा होगा, लॉजिक। डेटाबेस दिख गया, जहां जाके स्टोर होगा तुम्हारा क्या, डेटा। और एक चीज और दिख रही है क्या, टेम्पलेट्स। अब इसको ओपन करो। ये क्या है, डिजाइन है। ये बनाया है किसने, डिजाइनर। मतलब जिसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, डिजाइनर जो है, एचटीएमएल डिजाइनर, वेब डिजाइनर, कई नाम है उसके। जिसको डिजाइनर बोलते हैं उसने ये बनाया। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये है डिजाइन। लेकिन डिजाइन मतलब निखरता, समझो। इसमें जान फूकने का काम कौन करेगा, वही जो ये कोड है, आपकी मेन जावा के अंदर। उसी के अंदर ये सब लॉजिक लिखा है कि गलत डाले तो मत लॉगिन करने दो, सही डाले तो लॉगिन कर लेने दो, सही चीज डाले तो रजिस्ट्रेशन करवा दो, गलत डाले तो क्या कर दो, एरर दे दो। ये सारा काम किसने किया, ये सारा लॉजिक लिखा है किसने, डेवलपर ने। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक तरह से हम देखें, और जानते हो डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाने के बाद क्या करेगा, यही फोल्डर जो देख रहे हो इसका नाम क्या रखा है, अपना बाजार, यही सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर और कुछ थोड़ी ना होता है, सॉफ्टवेयर मतलब यही, ये फोल्डर होगा, अंदर और फोल्डर होंगे, अंदर कोड लिखा होगा, वही कोड मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है। अब अच्छी एक बात को देखो, अब यही एक तरह से तुम्हें ये तो पता है, एक बात और भी पता है, एक होता है क्या, क्लाइंट, और एक होता है क्या, सर्वर। ठीक। और सर्वर पे क्या होता है, लिख देते हैं, डेवलपर का कोड जो तुम देखे, प्लस क्या, डिजाइनर की क्या होती है, डिजाइन, डिजाइनर्स क्या, डिजाइन, और प्लस डेटा, यही होता है ना यार, क्लियर। और एक होता है क्लाइंट। ये जो एप्लीकेशन बन रहा है कैसा एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन किस पे बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर बोलते हैं इसको हम लोग, आर्किटेक्चर। जो वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंटरनेट के सहारे सब नहीं क्रोम पे खोल के देखते हो, एप्लीकेशन यूज करते हो, किस पे बने हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। सही बात, तो ये तो बताया ना, कई सारे क्लाइंट है, एक क्या सर्वर, इसको बोलते हैं क्या, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन जब डेवलप होता है, उसमें जरूरत होती है क्या, क्लाइंट्स की, और किसकी जरूरत होती है, सर्वर। इतनी बात समझ में आती है। और ये भी पता है सर्वर पे क्या है ना। अब सोचो, जब ये जो लैपटॉप दिख रहा है, ये लैपटॉप किसका है, तो ये भी बता देते हैं, ये लैपटॉप है किसका, डेवलपर का। ये जिसने डेवलप किया है उसका क्या है, लैपटॉप है। इसी लैपटॉप पे डेवलप किया, और तुम्हें कभी डेवलपर का लैपटॉप देखने को नहीं मिलेगा। अरे कंपनी में अपना लैपटॉप देखोगे कि दूसरे में देखोगे, ये तो हम तुम्हें दिखाने के लिए उससे लैपटॉप मांग के कि ये दिखा सके कि क्या क्या है, क्या किया गया है, तुमको दिखाई
देख तो ये किसका लैपटॉप है? डेवलपर का। अच्छा, डेवलपर क्या किया? बनाया। अच्छा, एक चीज और देखो, कौन सा काम ज्यादा है, डेवलपर वाला या डिजाइनर वाला? डेवलपर वाला ना। डेवलपर वाले फोल्डर में देखे ढेर सारे फोल्डर थे, ढेर सारी उसमें कोड थे ना। और डिजाइनर में कम ही था। अगर डिजाइनर को कंपेयर करोगे तो डिजाइनर का काम डेवलपर से क्या था, कम था और छोटा था। तो इसीलिए टीम में डेवलपर रहते हैं तो एक डिजाइनर, छह डेवलपर भी है, छह डिजाइनर भी है नहीं। अगर एक टीम में 8 डेवलपर है तो पता चलेगा एक या दो डिजाइनर होंगे, 4 या 5 टेस्टर। डेवलपर है तो एक दो डिजाइनर होंगे, चार पांच पांच क्या होंगे, टेस्टर होंगे, एक ये होगा। ये रिक्वायरमेंट लिख के दे चुका है, डिजाइनर ने डिजाइन बना दी, डेवलपर ने क्या किया, डेवलप कर दिया। और साथ में पीछे सेट कर दिया क्या, डेटा। जो कुछ करोगे सब कुछ कहाँ जाके स्टोर होगा, जैसे जो आकर रजिस्ट्रेशन करेगा कोई भी, तो डिटेल कहाँ जाएगी सारी, डेटाबेस के अंदर। भाई डेवलपर का कोड क्या करता है, डेवलपर का कोड यही करता है कि डेटाबेस, डेवलपर कोड में ये लॉजिक लिखा होता है कि डेटाबेस से निकालो क्या, डेटा, डिजाइनर से निकालो क्या, डिजाइन, दोनों को करो क्या, मिक्स। और वही उठा के क्या करो, डेवलपर के पास, कस्टमर या क्लाइंट के पास क्या करो, रिस्पॉन्स में भेज दो। ऐसे तुम लोग से मैसेज किया होगा, जैसे फ्लिपकार्ट देखे हो। अब मान लो फ्लिपकार्ट से हम भी सामान खरीदे हैं, तुम भी खरीदो, तुम भी खरीदो, तुम भी खरीदो। हम अपने माई ऑर्डर पे जाए, तुम अपने माई ऑर्डर में जाओ, तुम अपने माई ऑर्डर में जाओ। तो डिजाइन तो सब क्या क्या मिलेगा, किसी के डाटा लेआउट क्या होगा, सेम होगा, लेकिन अंदर डेटा क्या होगा, अलग होगा। भाई अगर हमने लैपटॉप खरीदा है तो उसमें लैपटॉप की डिटेल होगी, तुमने शर्ट खरीदी है तो किसकी डिटेल होगी, शर्ट की। मतलब क्या है, डिजाइन सेम है, बस डेटा क्या होगा। डेवलपर का कोड यही, डेवलपर को यही लॉजिक लिखना होता है कि भाई इसकी रिक्वेस्ट के हिसाब से डेवलप डेटा डिजाइन, दोनों को क्या करो, मिक्स करो, रिस्पॉन्स को भेज दो किसको, कस्टमर के पास या क्लाइंट के पास। क्लियर है? चलो, इतनी भी बात बेसिक सी तुमको समझ में आ रही। लेकिन ये बताओ, डिजाइनर ने डिजाइन बना के दे दिया, डेवलपर अपना डेवलपमेंट कर लिया, डेटाबेस बना लिया, बनाने के बाद अच्छा डेवलपर जब अपना कोड करता है तो डेवलपर खुद ही अपना कोड क्या करता है, टेस्ट करता है। डेवलपर, हाँ बिल्कुल, डेवलपर डेवलपमेंट करने के बाद तुमको टेस्टिंग के लिए देने से पहले वो अपने आप खुद भी टेस्टिंग करता है। हाँ, अब वो टेस्टिंग कर रहा है तो ये समझो अब मेरी बात, तो वो कैसे, तो वो भी चला के देखेगा ना, सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो लेकिन तुम्हें भी पता है एक बात और, कि यार वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए तो जरूरत पड़ती है किसकी, सर्वर की, और किसकी, क्लाइंट की। तो आखिर मतलब बिना सर्वर क्लाइंट के तो काम चलेगा नहीं। आखिर डेवलपर अपना कोड चला के देखेगा कैसे, तो अब ध्यान से सुनो क्या करता है। डेवलपर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है, क्या डाउनलोड करता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है। अब कई है, उसका नाम है, जैसे एक है सॉफ्टवेयर जिसका नाम है अपाचे वेब सर्वर। नेट से डाउनलोड करोगे, ज्यादा बड़ा नहीं है, फ्री का सॉफ्टवेयर है, फ्री है, पैसा भी नहीं लगता। 150-200 MB का एक छोटा सा क्या सॉफ्टवेयर है। अगर उस सॉफ्टवेयर को इस सिस्टम पे हम क्या कर दें, इंस्टॉल कर दें, तो यही सिस्टम बन जाएगा क्या, सर्वर। तो इसी सिस्टम को हम क्या बनाते, डेवलपर ने क्या किया, कोड किया ना, तो इसी सिस्टम को क्या बना दिया, सर्वर। और इसी सिस्टम को बना दिया क्या, क्लाइंट। जैसे जनरली दुनिया में क्या होता है, हम फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं तो क्लाइंट यहाँ हम बैठे हैं, क्लाइंट यहाँ खुला हुआ है क्रोम पे, और सर्वर कहाँ रखा है, बैंगलोर में। लेकिन डेवलपर ऐसा नहीं करेगा, डेवलपर क्या करेगा, इसी सिस्टम को क्या बना देगा, सर्वर भी बना देगा, और इसी सिस्टम को क्या बना देगा, क्लाइंट। अच्छा, सर्वर पे या कोई चीज होती है वेब बेस्ड एप्लीकेशन, देखो वेब बेस्ड एप्लीकेशन की जान होती है क्या, यार फ्लिपकार्ट खोलना है तो फ्लिपकार्ट डॉट कॉम चाहिए ना, अमेजन डॉट कॉम चाहिए ना, वो नाम याद होना चाहिए ना। इसको क्या बोलते हैं, यूआरएल।
तो अब जानते हो डेवलपर क्या करता है? डेवलपर सोचो क्या किया है, इसी सिस्टम को क्या बना दिया है, सर्वर। और इसी सिस्टम को क्या बनाया है, क्लाइंट। तो जानते हो उसने एप्लीकेशन का यूआरएल क्या दिया है, डेवलपर ने? लोकल होस्ट कोलन 909। या ये लोकल होस्ट कोलन 9090 क्या, लॉग इन। ये क्या है, ये यूआरएल। लेकिन नहीं नहीं, देखो समझो अब देखो, लोकल होस्ट कोलन 9090। अब सवाल ये उठता है कि सर इसके यूआरएल में फ्लिपकार्ट.com या ऐसा कुछ अपना बाजार.com क्यों नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, लोकल होस्ट। पहले ये समझते हैं। अच्छा, हम लोग को पता है क्लाइंट होता है और सर्वर होता है। क्लाइंट क्या भेजता है, रिक्वेस्ट। और सर्वर रिक्वेस्ट के हिसाब से देता है क्या, हाँ, जो भी करना होता है वो किससे मांगते हैं, सर्वर से। हमारा भी सर्वर तो और अपने रियल लाइफ से क्या होता है, हम लोग कई बार कहीं में जाते हैं किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो हम लोग क्या होते हैं, गेस्ट। हाँ हाँ, क्लाइंट मत बोलो, हम लोग क्या होते हैं, गेस्ट। और हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जिसके हम गए उसको बोलते हैं होस्ट। जैसे मेहमान और मेजबान, इंग्लिश में क्या है, गेस्ट और होस्ट। से घर पहुंचते हो तुम, होस्ट होता है। और जो तुम लोग जाते हो तुम लोग क्या होते हैं, गेस्ट। तो देखो यहाँ पे, अच्छा सर्वर को ही हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। ये सर्वर ही तो सबकी जरूरत पूरी करता है, सब लोग अपने रिक्वेस्ट तक पहुंचता है, सबको देता है कि नहीं। तो सर्वर के लिए वर्ड इस्तेमाल क्या होता है, होस्ट। तभी देखो नाम यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट। लोकल वर्ड क्या है, लोकल सिस्टम। अरे ये सिस्टम लोकल सिस्टम है ना, ये सिस्टम क्या है, लोकल सिस्टम है। तो देखो इस, जब तुम्हारा सर्वर, तुम्हारा वही लैपटॉप लोकल सिस्टम है, तुम्हारा लोकल सिस्टम को ही क्या बना देते हो तुम, सर्वर। तुम्हारा यूआरएल ऐसा ही, लोकल होस्ट। इसका मतलब है कि यही लोकल सिस्टम भी सर्वर या होस्ट है। और आगे क्या लिखा है, 9090। इसके मतलब ये है पोर्ट नंबर, और पोर्ट नंबर अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर है ये बात, हाँ बोलो। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। तो बिल्कुल, अगर तुम यूज कर रहे हो लोकल होस्ट, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा सिस्टम उसमें क्या कर रहा है, लोकल होस्ट कहने का मतलब यही है कि यही लोकल सिस्टम क्या है, सर्वर है। वो चीज वो सॉफ्टवेयर यही क्या है, होस्टेड है। यही क्या है, होस्टेड है। तो जब भी तुम्हारा लोकल सर्वर कौन होगा, तुम्हारा ही सिस्टम होगा सर्वर, तब उसी को क्या बोलते हैं, लोकल। तो जानते हो डेवलपर बनाया होगा, इसके बाद इसी लैपटॉप को क्या बनाया होगा, सर्वर। और फिर लोकल होस्ट करके उसको एक यूआरएल दिया होगा, और खुद ही अब बना दिया है ना, अब चला चला के देखेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं। अच्छा बताओ कितने डेवलपर हैं, मान लो 8 डेवलपर हैं। कितने डेवलपर हैं, 8। तो आठों लोग कहाँ काम करेंगे, अपने अपने लैपटॉप में, अपने अपने लैपटॉप में। हर डेवलपर, 8 डेवलपर अपने ही लैपटॉप को सर्वर भी बना लेंगे, और अपने ही लैपटॉप को क्लाइंट भी बना देंगे। और अपना अपना काम करना क्या करेंगे, स्टार्ट। जब, और वो लोग फिर अपनी अपनी टेस्टिंग भी खुद ही करेंगे। जब वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा लिखा हुआ कोड क्या है, सही है, और चला के देख लिया, जैसे यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, कंटिन्यू बटन पे क्या कर दिया, लॉगिन हो गया, गलत डाला, लॉगिन नहीं हुआ। ये सब चीजों से सारा ये लोग क्या कर लेंगे, जब अपना डेवलपर खुद ही क्या कर लेगा, टेस्ट कर लेगा। टेस्ट करने के बाद तब डेवलपर बोलेगा, तब डेवलपर कहेगा कि सब कुछ मेरा क्या हो गया है। अब मान लो 8 डेवलपर थे, मान लो आठों अपना अपना काम कर लिए, लेकिन सबका काम तो अभी अलग अलग सिस्टम पे है। सबका काम कहाँ है, अपने अपने सिस्टम पे। हर आदमी, हर डेवलपर काम करते हैं लैपटॉप।
अपने अपने लैपटॉप को ही लोकल सर्वर बना के अपना ही काम करके तैयार। अब इसके बाद जानते हो वो लोग क्या करेंगे? अब आठों के काम को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, जोड़ना नहीं, टेक्निकल वर्ड है क्या? इंटीग्रेट करेंगे। या आठों लोगों के वर्क का, कोड का क्या करेंगे? यही इंटीग्रेट से वर्ड आता है क्या? इंटीग्रेशन। तो वो क्या करेंगे? कोड इंटीग्रेशन। सोचो ऐसे काम हो रहा है, जैसे डेवलपर अपने अपने लैपटॉप पे कर रहा है, लोकल सर्वर बना के अपना काम अपना कर लेगा, दूसरा अपना कर लिया, तीसरा अपना। आठों के काम को क्या किया गया? जोड़ा गया है, इंटीग्रेट किया गया। अब इंटीग्रेट करने के बाद अभी कोड कहाँ पे था सबके? लोकल सर्वर सिस्टम पे था, मतलब क्या बोले हम? लोकल सर्वर पे। अब एक और सर्वर वो लोग या तो किराए पे ले लिए होंगे या उनका अपना होगा, और उसको वो लोग बोलेंगे क्या? क्या? डेवलपमेंट सर्वर। अब जानते हो डेवलपर क्या करेगा? आठों का कोड जोड़ के और कोड को रख देगा कहाँ? पहले लोकल सर्वर पे था, कहाँ का तुम्हारा कोड? डेवलपमेंट सर्वर। और डेवलपमेंट सर्वर का जैसे लोकल सर्वर पे पहले था ना, पहले कोड कहाँ था लिख देते हैं, पहले कहाँ था? लोकल सर्वर। तो यूआरएल कैसा था? लोकल होस्ट कोलन डबल, सॉरी, 9090, ऐसा था ना। और फिर लिखा था स्लैश क्या? लॉगिन। ऐसा ही यूआरएल था ना। लेकिन जब डेवलपमेंट सर्वर पे डाल देगा, मतलब आठों का कोड जोड़ के कहाँ डाल देगा? डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर। तो अब बताते हैं, मान लो साइट का नाम अपना बाजार डॉट कॉम है, तो जानते हैं यूआरएल क्या होगा? https डेव डॉट अपना बाजार डॉट कॉम स्लैश। और ये सर्वर देखो ध्यान से, गूगल सर्वर पे था तब तक डेवलपर यूज कर सकता था, बाकी लोग यूज नहीं कर सकते थे। ये जो डेवलपमेंट सर्वर नहीं है, ये इंटरनेट पे इसको कोई यूज कर सकता है। सोचो अब तक क्या हो चुका है। लोकल पे अपना अपना काम करके वो लोग टेस्ट कर लिए, सारा काम जोड़ के। तो अच्छा, जोड़ के क्या कैसा जोड़ेंगे क्या? अरे यही कोडवा तो लिखा है ना, आठों का कोडवा जोड़ के इसी एसआरसी के अंदर सब रख लेंगे। यही है सॉफ्टवेयर मेरे भाई। बस इसी फोल्डर को, जो ये अपना बाजार है, इसी को उठा के कॉपी करके पेस्ट कर देंगे कहाँ? डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर। हाँ मतलब भाई आठों का आठ, भाई आठों का सबका काम लोकल लोकल में था। आठों का काम किया किया जोड़ा। तो जो पूरा फोल्डर बना, उस फोल्डर को उठा के रख देंगे कहाँ? सर्वर के ऊपर। डेवलपमेंट सर्वर क्या है? मान के चलो डेवलपमेंट सर्वर भी एक कंप्यूटर है, लेकिन वो इंटरनेट पे है, जिससे कि उसे कोई भी आदमी बाहर से इस्तेमाल कर सकता है। तो अब सुनो। हम्म, हाँ, कैसे सिमिलर होगा? पागल थोड़ी ना है वो कि वो भी लॉगिन लिख रहा है, वो भी लॉगिन लिख रहा है, मेरे भाई ऐसे थोड़ी ना होगा। एक डेवलपर लॉगिन पे काम कर रहा है, एक डेवलपर रजिस्ट्रेशन पे काम कर रहा है, एक डेवलपर डेटाबेस नया नया बन रहा है तो डेटाबेस का आर्किटेक्चर, एक डेवलपर फॉरगॉट पासवर्ड पे काम कर रहा है, तो उनके काम भी क्या है? बटे हुए हैं। और इसे ही काम तुम करोगे तो आठ आदमी रखने का कोई एक ही काम करोगे? आठ आदमी है तो आठों को अलग अलग काम दे दिया गया है। आठों लोग अपने अपने लोकल सर्वर पे बना के टेस्ट कर लिए हैं, फिर आगे के काम को क्या कर दिया गया? अब करके जोड़ करके डाल दिया गया कहाँ? सर्वर के। और फिर अब जानते हो क्या होगा? अब टेस्टिंग होगी, कौन करेगा? नहीं, डेवलपर ही टेस्टिंग करेगा। कौन? हाँ, ये अपना व्हाइट बॉक्स नहीं बोलेंगे इसको। ये जो टेस्टिंग करेगा डेवलपर, इसको बोलेंगे क्या? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। वो जोड़ेगा, ये देखेगा ना, जो आठों को जोड़े, जैसे अभी हम थोड़ी कहते हैं किसी पांच लोगों को अलग अलग काम देते हैं, ये पार्ट तुम बनाओ, ये पार्ट तुम बनाओ, ये पार्ट तुम बनाओ। बात पे तो हम पांच चीजों को जोड़ के देखेंगे ना कि कितना कैसे कहाँ वो बनाना चाहिए, ये बात दूसरी बात से सही से इसको बनाएगी।
तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और ये कहाँ होगी, जब ये कोड कहाँ चला जाएगा, लोकल सर्वर से हटके कहाँ, लोकल सर्वर से कहाँ पहुंच जाएगा, डेवलपर सर्वर। अब डेवलपर एक आध दिन टेस्टिंग करेंगे, वो लोग जब टेस्टिंग करके क्या होंगे, वो लोग भाई टेस्टिंग करेंगे, उनको गलती मिलेगी तो गलती क्या करेंगे, सुधारेंगे, लेकिन सुधारेंगे कहाँ। अच्छा ये बताओ, डेवलपमेंट सर्वर पे कोड कहाँ का कोड पहुंचा, लोकल सर्वर सर्वर वाला ही कोड आप जोड़ के कहाँ डाल दिए हैं, वेब सर्वर पे। अब जब डेवलपमेंट सर्वर पे 8 लोग डेवलपर क्या करेंगे, टेस्टिंग करना शुरू किए, उन्हें अपने काम में क्या मिली, गलती मिली। तो ऐसा नहीं डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर बैठ के बना देंगे, ना ना, वो अपना अपना लैपटॉप खोलेंगे, अपने लैपटॉप पे क्या करेंगे, गलती को क्या करेंगे, ठीक करेंगे, और फिर सारा काम जोड़ के, और डेवलपमेंट सर्वर पे जो कोड पहले पड़ा था उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, और नया वाला कोड। बात समझ आ रही है कि कैसे हो रहा है। देखो, पहले सबने लोकल पे काम किया, अपनी गलती जो थी ठीक ठाक की, फिर आठों का काम क्या किया गया, जोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया गया, डाल दिया गया कहाँ, डेवलपमेंट सर्वर पे। अब जब जोड़ के टेस्टिंग की डेवलपर्स ने, डेवलपर्स गलती और पा गए अपने ही काम में, तो वो लोग ऐसे आगे थोड़ी पहुंच पड़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम उसकी गलती को क्या करेंगे, ठीक करेंगे। तो ठीक क्या करेंगे मेरे भाई, अरे इसी कोडवा में जाके कोडवा क्या करेंगे, ठीक करेंगे। तो कोड कहाँ ठीक करेंगे, लोकल पे। आठों लोग की जो गलती होगी अपने अपने लोकल पे क्या करेंगे, ठीक करेंगे। फिर आठों की गलती क्या होगी, मिलाई चलेंगे, मिलाने के बाद कहाँ रख जाएंगे, डेढ़ सौ। जो गलती थी, अब उन लोग को लगेगा सब कुछ क्या है। अब उसके बाद अब उसके बाद इसी कोड को बोलो, फिर एक सर्वर कंपनी में और पड़ा, उसका नाम है टेस्टिंग सर्वर, या कई बार इसी को लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, क्यूए सर्वर। क्या बोलते हैं, क्योंकि टेस्टर्स को एक नाम और दिया जाता है क्या, क्यूए। क्यूए टेस्टर्स को टेस्टर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, क्यूए भी बोलते हैं। तो याद रखो, टेस्टिंग सर्वर। अब जब डेवलपमेंट सर्वर का कोड डेवलपर्स को लगेगा क्या है, सही है, तो वही कोडवा उठा के कॉपी करके पेस्ट कर देंगे कहाँ, टेस्टिंग सर्वर। और अब उसका यूआरएल क्या होगा, ये बताते हैं क्या, उसका यूआरएल कुछ ऐसे होगा, https कोलन, पता चला, टेस्ट, एक मिनट, कोलन स्लैश डॉट, वही अपना बाजार डॉट कॉम स्लैश ब्लॉग, इसका है क्यूए सर्वर। और यही यूआरएल जो है पूरे टेस्टर्स को क्या करेंगे, डेवलपर दे देंगे, कहेंगे लो भैया यही यूआरएल है। अब तुम एज ए टेस्टर क्या करोगे, अपने पुराने टेस्ट केस तुम लिख चुके हो भाई, अभी तो टेस्ट केस ही लिख रहे हो तुम, टेस्ट केस अब तक क्या हो चुके हो, अभी मैं develop कर रहा था। हेलो, हाँ 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 हाँ, आवत है। हम्म। आई बात समझ में कुछ, तो टेस्टिंग सर्वर पे कोड डाल दिया जाएगा और सबको यूआरएल शेयर कर दिया, टेस्ट केस तुम लोग लिख के रेडी हो। अब तुम लोग यही यूआरएल, अब जैसे यही यूआरएल ऐसे डालोगे ब्राउजर में ऐसे, अभी तो टेस्टिंग सर्वर बना ही नहीं है, इसलिए तो एरर देगा, कहेगा नो इंटर या कैन नॉट बी डिस्प्लेड। लेकिन अगर यही बना होता, नेट से कनेक्टेड होते तो खुल जाता। अब तुम लोग चला चला के अपना टेस्ट केस पढ़ पढ़ के टेस्टिंग करना क्या करोगे, स्टार्ट। आ रही बात समझ में। अब तुम लोग टेस्टिंग करोगे तो तुम लोग को 4 दिन का 3 दिन का समय दिया गया कि 4 दिन लोग टेस्टिंग करो, तुम्हारे हाथ में 4 दिन है। अब तुम लोग क्या करोगे, टेस्टिंग करना शुरू करोगे। अब तुम लोग गलतियां निकालो, ये डिफेक्ट है वो डिफेक्ट है। अब पता चला तुम लोगों ने 4 टेस्टर थे, उन्होंने 20 गलतियां क्या कर दी, निकाल दी। तो 20 गलतियों को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफेक्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। क्या बोलो, 20 मान लो डिफेक्ट क्या हो गए, 20 डिफेक्ट वो लोग टेस्टर्स ने क्या किया, ढूंढ के बता दिए। अब
और अब 8 लोग काम करके दिए थे ना, 8 डेवलपर। तो अब उसमें क्या होगा, पता चला कि किसी डेवलपर ने कोड में 2 गलती डिफेक्ट था, किसी ने 3 था, किसी ने गलती है, टोटल 20 गलतियां थी। अब डेवलपर लोग क्या करेंगे, गलतियों को ठीक करेंगे ना। हाँ, न यूएस सर्वर पे न डेव सर्वर पे, कहाँ, लोकल पे। फिर अपना अपना लैपटॉप वो लोग क्या करेंगे, खोलेंगे, और लैपटॉप खोलने के बाद जो गलतियां उनको डिफेक्ट आए होंगे वो कोड में जाके डिफेक्ट सही करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे आठों। अब वो आठों अपनी अपनी गलतियां क्या करेंगे, सुधारेंगे। सुधारने के बाद जब सब हो जाएगा फिर कहाँ डाल देंगे, क्यूए सर्वर, नहीं, फिर डालेंगे डेवलपमेंट। कुछ हो जाएंगे तब को डालेंगे कहाँ? फिक्स हो गया। छोटी सी गलतियां आप देखेंगे सही में सही हुई है कि नहीं, पता चला उसको देखने के चक्कर में वो लोग 4 गलती और भी डाल दिए। तो फिर 4 गलती, फिर एक गलती होगी, वो अपने लोकल की जाएगा और क्या करेगा, उसको सही करेगा, फिर डेव सर्वर पे डालेगा, ये टेस्ट करेगा और फिर डालेगा। हाँ, ना 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 ना, एक भाई उसके उसके में गलती है ना, तो अपने सिस्टम पे क्या करेगा, ठीक करेगा, बाकी का कोड तो सही है, कोई भी डालेगा, हाँ मॉडिफाई हो, हम इसका तो हटा दें, नया वाला क्या करेगा। ठीक है। हाँ हाँ, ना ना देखो, पहले अपने लोकल पे सही करेगा, लोकल पे जब सही हो जाएगा फिर कहाँ डालेगा, वेब सर्वर। फिर वहां तसल्ली कर लेगा तब देगा कहाँ, टेस्टिंग सर्वर। मतलब हमेशा साइकिल वहीं से शुरू होगी, कहाँ, हाँ, मतलब ये देखो, हर चीज जो सही होगी, हर कोई काम होगा, शुरुआत कहाँ से होगा, काम तो डेवलपर कहाँ करेगा, कहाँ करेगा, सर्वर पे जाएगा, नहीं करेगा। एकदम अभी कहाँ हुआ, अभी तो 20 डिफेक्ट आए, 4 डिफेक्ट और आ गए, बेचारे वो 4 फिर से सही किए, फिर से भी। अब टेस्टर लोग फिर से क्या किए, टेस्टिंग की। अब वो लोग कहे सब कुछ क्या है, उनके है परफेक्ट है, ठीक है। अभी देखो बात खत्म नहीं हुई, अब कंपनी में एक और सर्वर है, उसका नाम है यूएटी सर्वर। हम जो 4-5 टेस्टर थे, हम लोग को लग रहा था हम ही बस थे, लेकिन नहीं, जो क्लाइंट था 2 आदमी अपने भी बैठा के रखा था, और उसको वो बोलता था क्या, यूएटी टेस्टर। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूएटी। समझ रहे हो, अब कोड गया कहाँ, यूएटी सर्वर। तो जो यूएटी टेस्टर थे वो लोग किए क्या, यूएटी या यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। कहा गया 2 दिन तुम्हारे पास में, तुम 2 लोग ही जो करना है, टेस्टिंग करनी है करो। तो अब वो 2 लोग क्या करेंगे, हम लोग का काम खत्म है। अब यूएटी वाले 2 दिन उसके ऊपर क्या रहेंगे, टेस्ट करेंगे और उसमें भी वो लोग डिफेक्ट डाल देंगे। तो जब अब डिफेक्ट आएगा तो फिर किसके ऊपर आएगा, वही डेवलपर के ऊपर। डेवलपर फिर क्या करेगा, पहले लोकल पे ठीक करेगा, फिर डेव पे डालेगा, फिर टेस्टिंग सर्वर पे डालेगा, फिर अंत कहाँ डालेगा, मतलब ऐसा साइकिल फिर से। हाँ, और फिर यूएटी वाले डिफेक्ट जो होंगे फिक्स होके आ गए हैं तो फिर से उनको देख लेंगे। जब सब कुछ यूएटी पे क्या क्या चल हो जाएगा, सही हो जाएगा, तब वो टेस्टर बोलेगा यूएटी वाला कि मेरे साइड से भी क्या है, ओके, सब बढ़िया। अब इसके बाद अंतिम में आएगा एक और सर्वर जिसका नाम है
प्रोडक्शन सर्वर। हेलो। हम्म। हम्म। क्या प्रोडक्शन सर्वर? अब प्रोडक्शन सर्वर पे जब जाता है, अब कौन टेस्ट करेगा? अब कोई टेस्ट नहीं करेगा, जितनी टेस्टिंग होनी थी हो चुकी। सोचो कहाँ कहाँ हो। पहले लोकल सर्वर पे, फिर डेव सर्वर पे, फिर टेस्टिंग सर्वर पे, फिर यूएटी सर्वर। वही है, कई चरणों में काम हुआ कि नहीं, कि अगर एक से गलती छूटे तो दूसरा से छूटे तो तीसरे से छूटे तो चौथा से कुछ जाने ना पाए। अंतिम में यही सॉफ्टवेयर, यही कोड जो लिखा गया है यार, अरे कुछ नहीं, यही कोड हुआ, आके कॉपी करके पेस्ट कर दिया जाएगा एक और सर्वर पे जिसका नाम क्या है, प्रोडक्शन सर्वर। और उसका यूआरएल देखो क्या होगा, उसका यूआरएल होगा, असली जो दुनिया यूज करेगी। प्रोडक्शन सर्वर पे सॉफ्टवेयर को कौन यूज करेगा? यूजर। यूजर क्या करेगा? यूज करेगा। अब टेस्ट नहीं होगा। और इतना सब कुछ, और एक बात बताया है तुमको ना, हम लोग काम ऐसे करते हैं, साइकिल मैंने बताया ना, 3-3 हफ्ते की साइकिल है, तो हर 3 हफ्ते के अंदर हमें चीज बना के कस्टमर को देनी होती है ना। तो 3 हफ्ते के दौर, 3 हफ्ते में कोड लोकल से कहाँ जाएगा? डेव पे, डेव से जाएगा कहाँ? क्यूए पे, क्यूए से जाएगा यूएटी पे, और यूएटी से जाएगा कहाँ? प्रोडक्शन पे। पूरा काम पूरी टीम को करना है। ठीक है। अब 3 हफ्ते के बाद मिल गई चीज, अब अपना बाजार डॉट कॉम खोल के कस्टमर यूज करना क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। और उधर पीए तब तक नई रिक्वायरमेंट की पीआरडी बना चुका होगा। जैसे 20 दिन बीता, हमारा सब काम खत्म। 21 दिन बाद, 22वें दिन हम जब कंपनी पहुंचेंगे तो बीए नए यूज के साथ, पीआरडी के साथ हमारा इंतजार करता होगा। फिर से मीटिंग होगी, फिर से एक नई पीआरडी होगी, समझाएगा, करेगा, और फिर लोग अपने अपने काम में जुट जाएंगे। टेस्टर टेस्ट केस लिखने में, डेवलपर फिर अपने लोकल सिस्टम पे काम करने में, डिजाइनर डिजाइन बनाने में। और फिर इसी तरह से फिर 3 हफ्ते काम चलेगा। फिर 3 हफ्ते काम करना प्रोडक्ट धीरे धीरे बड़ा होगा। अब बात समझ में आई? किस तरह से काम, तुम लोग अगर टेस्ट केस नहीं लिख रहे हो तो गलती कर रहे हो। जिस डेवलपर ने बनाया उसने इतना काम किया कि नहीं किया? सबको अपना अपना काम करना होता है। ये नहीं होता कि अरे हमें तो समझ में आ गया, अरे आ गया तो क्या हुआ? काम करोगे कि आ गया या हमको आता है, इससे किसी को मतलब थोड़ी ना है। आता है तो जितना काम है वो पूरा करके दो। हमारी बात समझ में? तो इस तरह से काम। और तुम अगर सोच रहे हो कभी कभी ऐसा, कभी कभी हम लोग दिमाग में आता है, अरे यार क्या लिखे, हमारे दिमाग में सब है, लेकिन तुम चले गए, आपको तुम वो कंपनी छोड़ दिए तो, तुम बीमार पड़ गए तो कौन करेगा तुम्हारी टेस्टिंग? टेस्ट केस लिखे रहोगे तो कोई भी पढ़ के टेस्टिंग कर लेगा ना। टेस्टिंग नहीं रहेगा तो कौन करेगा टेस्टिंग? है दिक्कत की नहीं? इसीलिए टेस्टर भी टेस्ट केस लिखेगा, कभी लापरवाही नहीं करेगा। और लापरवाही ना करे। इसमें एक चीज और बताएं, जैसे अगर मेरी कंपनी में जा रही है, जैसे अगर हमारी कंपनी में भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो जनरली तुम देखोगे कंपनी में जाके 50-60 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 50-60 क्या होंगे? और हर प्रोजेक्ट पे यही हाल होगा, 4 डेवलपर होंगे, 2-4 टेस्टर होंगे, डिजाइनर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, हर टीम का यही हाल होगा। वैसे 50 क्या होंगे? कंपनी में प्रोजेक्ट चल रहे होंगे 50 क्या होंगे? टीम होंगे। और एक टीम बहुत ही रखते हैं कंपनी वाले अक्सर, उनको बोलते हैं क्या करने के, जानते हो? वो टीम होती है क्या करने वाली? ऑडिट। ऑडिट मतलब 10 लोग की टीम। वो क्या करती है जानते हो? वो काम नहीं करेगी, हर प्रोजेक्ट पे जाके बस चेक करेगी। क्या चेक करेगी? तुम्हारा काम नहीं चेक करेगी। ना 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 ना, उसको क्या पता क्या गलत है क्या सही। वो ये आके टेस्ट करेगा, वो ये आके चेक करेगा तुम्हारे प्रोजेक्ट में कि जितने लोगों को जिस नियम और कानून से काम करना समझाया गया है, वो नियम कानून ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जैसे एक टेस्टर की जिम्मेदारी है टेस्ट केस लिखना। अब टेस्टर ये ना सोचा, अरे हम ना बीमार पड़ रहे हैं, हम तो स्वस्थ हैं एकदम, अरे हम ऐसे टेस्टिंग कर लेंगे, तो वो लोग आगे कहेंगे ना भाई,
वो आके चेक करेंगे। रेंडमली हर प्रोजेक्ट में उनका ऑडिट होता है, तो जब जाएंगे तो किसी को भाई लड़की को क्या बोलते हैं, नियम कानून वर्ड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। हम लोग के यहाँ वर्ड चलता है एक क्या, प्रोसेस। कि वो यही टेस्ट चेक करते हैं कि टीम में जो टीम है प्रोजेक्ट में वो प्रोसेस फॉलो कर रही है। हम ये का जैसे बताया गया है कि जब वो टेस्ट करेंगे, टेस्ट केस लिखेगा, फलाना करेगा, ढाका करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, नहीं सुनना होगा, हो रहा है। लेकिन वो तुम कहीं दूसरे टेस्ट केस नहीं लिखे हैं, अंदर पर टेस्ट करके दे दे रहे हो, उस बात अच्छी है, ये सब क्या हो जाएगा। मतलब तुम्हारा वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उनको नहीं पूछा प्रोजेक्ट, तो चला जाएगा। रिपोर्ट हमारे प्रोजेक्ट की जैसे दे देंगे 70%, तो जो उनका मैनेजर होगा उस प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर भी लोग होंगे तो उनको सॉफ्ट कैसे हो जाएगा। उनको प्रोजेक्ट मैनेजर के दूसरा सुपर मैनेजर रखा होगा, जो डिलीवरी मैनेजर रखा होगा, वो ऐसा हमारे लिए क्या करेगा, कुछ प्रोसेस है, फॉलो करने का क्या फायदा? सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अगर बिना नियम कानून बिना प्रोसेस से कोई काम करो, ऐसा नहीं सफल उसमें नहीं हो, वो होगे, लेकिन तब तुम्हारे सक्सेस का चांस क्या रहेगा, कम रहेगा। और लेकिन जब तुम प्रोसेस फॉलो करके वही काम करोगे तो सक्सेस का चांस क्योंकि जो चीज प्रोसेस बनाई जाती है वो जांचा परखा कोई भी तरीका नुस्खा होता है, इसको इसके ऊपर कहीं रिसर्च किया है वो सही तरीका है, इसलिए कहा जाता है कि इस प्रोसेस के काम करना। ये तो हाँ 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 हाँ, वो देखो मैनेजर भी है, रोज ही नहीं तुम्हारा देख रहा है, हो सकता है तुम बोल दिए, भरोसा भी तो एक चीज होती है कि तुम कह दिए हाँ लिख दिए हैं, हम भी मान लिए हाँ लिख लिए हो, अब रोज नहीं चेक कर रहे हैं। अब यार रोज तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, देख रहे हैं ठीक आदमी हो करते हो, अगर ऐसा रहे कि रोज हमको बेवकूफ बनाए चेक कर रहोगे तब तो हमको चेक करना ही पड़ेगा, लेकिन रोज हम चेक करें, रोज गलती तुम्हारी पाएंगे तो फिर हम तुम्हारे खिलाफ फिर क्या होगा, हम रिजाइन नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने हिसाब से लिख देंगे ना कि भाई हमको ये आदमी टीम में नहीं चाहिए, रोज इसको वही बतिया समझाते हैं कि रोज करके जाओ और नहीं करता। हम भाई टीम मेंबर के साथ हम नहीं, हमें ऐसा आदमी टीम में नहीं चाहिए, आप देखो दूसरे प्लेयर में इसको डालो या जो करना है करो, हमारी ऊपर से हटाओ, हमारे पास ही से हटाओ, है ना। भाई वहां है, सब नौकरी कर रहे हैं, सैलरी लेनी है, तो सबकी अपनी अपनी क्या है, जिम्मेदारी है ना, तो हम लोग अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एक आइडिया लगा, और ऐसा भी नहीं और कोई बहुत काम मुश्किल काम नहीं होता डेवलपर का कहा, लेकिन हाँ तुम्हें इन सब चीजों से मतलब नहीं है, तुम्हें करना थोड़ी है, तुम्हें तो बस ये है कि जब डेवलपर अपना सब कुछ करके लोकल सर्वर पे टेस्ट करके और डेवलपमेंट सर्वर पे टेस्ट करके जब कहाँ डाल देगा, टेस्टिंग सर्वर या क्यूए सर्वर पे, तब तुम्हारा रोल क्या होगा, अब यही होगा कि तुम खोलोगे और इसको ओपन करोगे और यही टेस्टिंग करना क्या करो। जैसे हाँ टेस्ट केस में लिखे थे ना यूआरएल, तुम यूआरएल क्या डालोगे, टेस्ट डॉट अपना बाजार डॉट कॉम स्लैश, हाँ तो हाँ टेस्टिंग करोगे तो हम्म,
हम होगा यहाँ से जाओ और इसको रेस्पेक्ट करके कोई अंतर होगा इसमें नहीं होगी क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी इंश्योरेंस नहीं एश्योरेंस एश्योर करना मतलब सुनिश्चित करना हम लोग क्वालिटी को क्या करते हैं सुनिश्चित करते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर में क्वालिटी का मतलब क्या होता है उसमें कमियां नहीं है इसीलिए टेस्टर्स को लोग टेस्टर्स भी बोलते हैं और हम ही लोगों को लोग क्या बोलते हैं क्यूए जैसे कई बार देखोगे कई कंपनी में जाओगे अब ये भी देखो कई कंपनी में जाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर किसी कंपनी में जाओगे तो वो लोग तुम्हें ये बोलेंगे सॉफ्टवेयर क्यूए इंजीनियर किसी कंपनी में जाओगे अगर जैसे ऑटोमेशन में हो तो हो सकता है तुम्हें ऐसे बोलेंगे क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियर फुल स्टैक टेस्टिंग का मतलब होता हो गया कि जैसे फुल स्टैक का मतलब जिसमें फुल स्टैक टेस्टर वो फुल स्टैक टेस्टर वो है जो हर तरह की टेस्टिंग करता मतलब अभी तो तुम लोग बस ये देख रहे हो ना फंक्शनल जो तुम टेस्टिंग अभी देख रहे हो इसको कर रहे हो इसको देखते हैं फंक्शनल टेस्टिंग होती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी होती है सिक्योरिटी भी होती है एपीआई टेस्टिंग भी होती है मोबाइल नॉन फंक्शनल भी कर लेता है टेस्टिंग भी कर लेता है और मोबाइल टेस्टिंग भी कर लेता है ऐसे टेस्ट करते हैं टेस्टर
नहीं है। फुल स्टैक टेस्टर वो है जिसे फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, एपीआई, मोबाइल, जितनी तरह की बैकएंड टेस्टिंग, जितनी टेस्टिंग है, जो नॉर्मल चार पांच टेस्टिंग है, जो जिसको सारी आती है, जो सारी टेस्टिंग करता है, उसी को बोलोगे क्या? फुल स्टैक। सेलेनियम ऑटोमेशन टेस्टिंग करने के लिए क्या है? ऑटोमेशन टेस्टिंग का एक टूल है। और ये लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम लोग नहीं पढ़ोगे। तुम लोग अभी नहीं पढ़ोगे, हाँ तुम लोग, वो लोग जावा सेलेनियम पढ़े हैं, लेकिन तुम लोग भी जावा सेलेनियम पढ़ोगे, लेकिन आगे तुम लोग पढ़ोगे क्या? जावा स्क्रिप्ट। और फिर टूल जो पढ़ोगे सेलेनियम की जगह, प्ले राइट। ठीक है। और वो लोग भी यही पढ़ेंगे। और डिपेंड करता है, हो सकता है, वो भी हो सकता है, अलग अलग ही। लेकिन जो भी होगा, तो दोनों लोगों को, उन लोग को भी अब आगे क्या पढ़ना है? जावास्क्रिप्ट और प्लेराइट। तुम लोग पहले प्लेराइट और जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, और बाद में पढ़ोगे क्या? जावा और Selenium। क्योंकि इसको हम लोग पहले क्यों कवर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इस समय इसी की मैक्सिमम डिमांड है, जावास्क्रिप्ट और प्लेराइट। इसलिए तो सर देखो थोड़ा बहुत इंस्टॉल करवा रहे हैं ना, कुछ एनपीएम लिखवा रहे हैं, है ना? थोड़ा दो चार दिन सर को बता लेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोगों को जावास्क्रिप्ट के स्टार्टिंग से, बेसिक से, क्या है, क्या फिलोसफी थी, कैसे आई, क्यों ये लैंग्वेज बनी, क्या पर्पस था इसका, वो सारी चीजें फिर हम बताएंगे। ठीक है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ, 2 मिनट में हम बात करते हैं। आई बात समझ में कुछ? तो चलो आज इतना ही रखते हैं।